बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। यूपी के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ में मार गिराया गया। उसकी फरारी पे सवाल थे, उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठे, और अब उसके मुठभेड़ में मार गिराए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। सब कुछ बहुत नाटकीय ढंग से किया गया, सब कुछ फिल्मी अंदाज में हुआ। ऐसी ऐसे मुठभेड़ अक्सर हम लोग फिल्मों में देखा करते हैं। एक बनी बनी का कहानी, एक बना बना प्लॉट। जिस तरह उसकी गिरफ्तारी एक बहुत सोची समझी योजना के तहत, और ठीक उसका मुठभेड़ भी उसी एक पुलिस की गढ़ी हुई कहानी के तहत ही उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। तमाम सियासी दल इस पे सवाल उठा रहे हैं। जाहिर है कि जिस तरह से मुठभेड़ हुआ, गाड़ियों को रोका गया, मीडिया की टीम को रोका गया, और उसके बाद अचानक गाड़ी पलटती है हाईवे पे, और फिर दुर्दांत अपराधी, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर पुलिस की पुलिस के से हथियार छीन कर भागता है। और फिर पुलिस उसे जब रिटेलिएट करती है, तो वो पुलिस पर हमला करता है, और जवाब में पुलिस की फायरिंग में वो मारा जाता है। बहुत सारी झोल है इस कहानी में, पुलिस की अपनी दलीलें हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसे अदालत में ले जाना चाहिए था। अदालती कार्रवाई के बाद उस पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुठभेड़ के बाद क्या सियासत और पुलिस के अधिकारियों के साथ जो उसका नेक्सस था, उसका गठजोड़ था, इस पूरे उसके मारे जाने के बाद वो गठजोड़ अब सामने नहीं आएगा। और अगर देखा जाए तो उसके साथ ही एक प्रभात मिश्रा का गुरुवार को जिस तरह से इनकाउंटर हुआ, लगभग उसी तरह का इनकाउंटर विकास दुबे के साथ भी हुआ। प्रभात मिश्रा को कल फरीदाबाद से लेके आया जा रहा था। प्रभात मिश्रा की जिस गाड़ी में लेके आया जा रहा था, वो गाड़ी पंक्चर हो जाती है। पंक्चर जब गाड़ी होती है, तो पुलिस से वो हथियार लेके भागता है, और फिर पुलिस उस पर रुकने के लिए कहती है, तो वो पुलिस पे गोली चलाता है। जवाब में पुलिस भी गोली चलाती है, और फिर उसे गोली लगती है, और बाद में वो अस्पताल में मृत घोषित किया जाता है। लगभग यही कहानी विकास दुबे के साथ भी हुई। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की बर्बर तरीके से हत्या की थी। जाहिर है कि उसकी पुलिसिया कार्रवाई पे सवाल जरूर उठ रहे हैं, उसके मारे जाने पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठेंगे, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, गुजरात से ले में या गुजरात में भी इसी तरह की कार्रवाई हम देखते रहे हैं मुठभेड़ में। सोहराबुद्दीन से लेके इशरत जहां तक के मुठभेड़ पे सवाल उठे, अब ये सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उठ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इसकी पड़ताल होनी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने विकास दुबे को विकास दुबे बनाने में मदद की, विकास का विकास किया, उनके नाम अब कहीं, उनकी पहचान अब कहीं खो सी गई है। पर्दे के पीछे जो लोग विकास दुबे को संचालित किया करते थे, उनके नाम अब पर्दे में ही रहेंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन नामों को जग जाहिर होने से कि बड़ा कारण है कि नाम सामने ना आए, इसलिए विकास दुबे का पुलिस ने इनकाउंटर में हत्या कर दी। भले मुठभेड़ कह रही हो पुलिस, लेकिन इसकी हत्या हुई है। पुलिस की इस कहानी में बहुत झोल है। चैनल भले इसे इनकाउंटर कहे, मुठभेड़ कहे, पुलिस भले आ, अपनी कहानी बताए, लेकिन विकास दुबे को जिस तरह से मारा गया, उसमें बहुत सारे अगर मगर अभी छुपे हुए हैं। जाहिर है कि बहुत सारे सवाल सामने आएंगे। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक, और दिग्विजय सिंह तक, सर कई लोगों ने इस मुठभेड़ पर सवाल उठाए। बिहार तक इसकी गूंज हुई, पूरे देश में इस मुठभेड़ के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। और पुलिस की थ्योरी पे किसी को यकीन नहीं आ रहा। मारा जाना उसका एक
कानून के तहत नहीं हुआ। पुलिस कानून को अपने तरीके से, यूपी की पुलिस जो ठाई पुलिस है, वो अपने तरीके से इस पूरे मामले को, जिस तरह से 3 सालों से योगी आदित्यनाथ के राज में, सरकार में पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही और खुद ही मुंसिफ, खुद ही जज, खुद ही फैसला सुनाने में लगी है, इससे सवाल बहुत उठ रहे हैं। जाहिर है कि बहुत सारी चीजें अभी पर्दे में हैं और अब तो लगता यह है कि बहुत सारी बातें पर्दे में रह भी जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने कल वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर सवाल उठाए थे, उसके नेक्सस की बात की थी, या फिर जिन 2 विधायकों का जिक्र किया था विकास दुबे ने अपने एक इंटरव्यू में, या फिर कई बड़े सियासतदानों के साथ उसकी तस्वीरें थी, उन सब को लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल अब सवाल ही रह जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को मुठभेड़ में मार गिराया है। और मुठभेड़ में ऐसे की गाड़ियां लेके उसे आ रही थी मध्य प्रदेश से, अचानक एसयूवी पलटती है जिसमें वो बैठा हुआ था, जिसे लेकर पुलिस वाले जा रहे थे, और फिर वो पुलिस वालों से हथियार लेके छीनता है, भागता है, और फिर पुलिस की कार्रवाई में वो मारा जाता है। हालांकि चश्मदीदों का मानना है कि उन्होंने किसी हादसे का, वहां किसी एक्सीडेंट की बात को वो बताते नहीं है। वहां के लोगों ने, उस आसपास के लोगों ने ये जरूर बताया कि सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। जाहिर है कि पुलिस कहानी बना रही है, और इस कहानी बनाने में कई तरह की कहानियां हैं, और ये कहानियां अब सामने आ भी पाएंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, लेकिन ये तय है कि मामला अभी यही रुकेगा नहीं, इस पे सियासत भी होगी, और सियासत के पीछे जो चेहरे छुपे हुए हैं वो अब इत्मीनान से होंगे। जो पुलिस के अधिकारी से बचाते रहें, वे भी अब सुख की सांस लेंगे, क्योंकि एक बनी बनाई कहानी को का अंत पुलिस वाले अपने तरीके से करते हैं, और विकास दुबे को काउंटर पे मार गिराते हैं। लेकिन सवाल हैं, और सवाल बहुत सारे हैं। आप भी सोचिएगा, अगर ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बैठो गाड़ी में बैठो। चलो पुलिस रोक गई थी, मैं बता दूं। जो फैसला है वो पर ले जाया जा सके, इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको तस्वीरें दिखाना चाहिए। यहाँ पर लेकिन अब यहाँ आलम ये है कि जो उत्तर प्रदेश हालात है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि कुख्यात विकास दुबे हत्या की थी, उसको लेकर रोका जाए। यहाँ पे कानपुर पहुँच चुकी है और कानपुर पहुँचने में लगभग 5 से 6 मिनट है, और अब बताया जा रहा है कि लगभग 10 बजे के दरमियान कोर्ट में पेश करेंगे। जो विकास है उसको कोर्ट में चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हमें जो
लिए उसको फॉलो नहीं करने दिया क्या? ये देखिए इस तरीके